नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है दोस्तों, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते और नए शब्दों को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहे। और यदि आप दोस्तों इंग्लिश की स्पोकन की या फिर डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की बहुत अच्छी बुक ढूंढ रहे हो दोस्तों, तो ये दोनों बुक दोस्तों टॉप रेटेड है ऑन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। यदि बहुत सारे लोगों को स्क्रीन से प्रॉब्लम होती है कि स्क्रीन देखने से आंखें दर्द होती है या फिर दिक्कत होती है, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। टुडे इज मार्केट डे। टुडे का मतलब होता है दोस्तों आज। इज यानी है, प्रेजेंट की बात हो रही, इज आएगा तो क्या रहेगा दोस्तों, प्रेजेंट की बात होगी। मार्केट यानी दोस्तों बाजार। डे यानी होता है दिन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आज। टुडे यानी होगा दोस्तों आज। मार्केट यानी बाजार, बाजार का दिन है। टुडे इज मार्केट डे। आज बाजार का दिन है। आई लव मार्केट डे। आई लव मार्केट डे। दोस्तों, हम बहुत बार ऐसी चीज़ें सुनते हैं जैसे आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे वो मार्केट से प्यार नहीं करता दोस्तों। जब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए भी हम लव का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई यानी होता है दोस्तों मैं या मुझे, है ना। लव यानी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मार्केट यानी मार्केट, बाजार, दिन यानी दिन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे। यानी क्या होगा दोस्तों, मैं या मुझे। मार्केट यानी होता दोस्तों बाजार, बाजार का दिन। दिन क्या है दोस्तों, बहुत। लव यानी होता दोस्तों प्यार करना, लेकिन यह क्या निकलेगा, बहुत पसंद है। आई लव मार्केट डे। मुझे बाजार का दिन बहुत पसंद है। डू नॉट फॉरगेट द शॉपिंग लिस्ट। डू नॉट फॉरगेट, इसको दोस्तों बहुत सारे लोग फॉरगेट बोलते हैं, वो भी सही है फॉरगेट, जबकि उसका सही उच्चारण क्या निकलेगा, फॉरगेट। फॉरगेट, ठीक है। द शॉपिंग लिस्ट, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डू नॉट मतलब डू नॉट मतलब मत, या डोंट यानी भी मत होता है। फॉरगेट यानी भूलना। द शॉपिंग लिस्ट मतलब जो खरीदारी की सूची है। शॉपिंग का मतलब होता है दोस्तों खरीदारी करना, है ना। जो लिस्ट यानी सूची, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, खरीदारी की या शॉपिंग लिस्ट, वो दोनों ही बोल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैक्सिमम सेंटेंस क्या बनेंगे, पीछे से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे ना। जैसे यहाँ से हुआ शॉपिंग लिस्ट, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, खरीदारी, खरीदारी की सूची, सूची। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया दोस्तों, ये द शॉपिंग लिस्ट, इतना हो गया। ये खरीदारी की सूची पहले आ गया, है ना। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, सूची। अब ये क्या, डोंट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट या डोंट फॉरगेट, क्या भूलना, मत या मत, मत भूलना। आगे समझ में दोस्तों, जो सेंटेंस जो बनेगा वो लगभग पीछे से ही बनता है ना। अब जैसे यहाँ पे आई एम राइटिंग द लिस्ट नाउ। आई एम द राइटिंग लिस्ट नाउ, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं या मुझे, एम का मतलब हूँ, राइटिंग का मतलब होता है लिखना, राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन राइटिंग आईएनजी लगा हो दोस्तों, वो काम हो रहा है, चल रहा है, मतलब वो लिख रहा है। द लिस्ट मतलब सूची, नाउ मतलब अब या अभी। तो क्या हो जाए दोस्तों, मैं, आई यानी होता है मैं या मुझे, मैं अभी, नाउ का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी, लिस्ट यानी होगा दोस्तों सूची, सूची क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लिख, राइटिंग यानी हो रहा है लिख रहा हूँ, सूची लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द लिस्ट नाउ। देखा दोस्तों आपने, यहाँ से आपने क्या हुआ दोस्तों, नाउ पहले आ गया, इसके बाद इधर से फॉर्मेशन उसका चल रहा था। ठीक है दोस्तों, आई एम लुकिंग फॉर माई किस। आई एम दोस्तों, ये भी हमारा आई एम का था, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है दोस्तों, है ना। आई यानी मैं या मुझे, एम यानी हूँ, लुकिंग फॉर दोस्तों ये पूरा एक फ्रेजर वर्ब है हमारी, मतलब ये दोनों साथ में यूज होंगे। लुक फॉर होता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। लुक फॉर का मतलब होता है दोस्तों ढूंढना, तलाशना, है ना, खोजना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ढूंढ रहा है ना। सर्चिंग नहीं लिखा है दोस्तों, सर्चिंग अलग इसमें यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो खोज रहा है, उसकी जो चाबी से की है, कीज मतलब जो चाबियां है उसको वो ढूंढ रहा था। इसका क्या मतलब निकलेगा दोस्तों, ये पूरा एक ही वो है, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेजर वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेजर, मतलब साथ में यूज होगा। लुक इन टू, लुक आफ्टर, है ना। इस प्रकार के आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, खोजना, तलाशना या
ढूंढना, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं, आ यानी मैं या मुझे होता है, आ यानी मैं अपनी, क्या हो जाएगा दोस्तों, अपनी, अपनी चाबियां क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। दे आर ऑन द टेबल। दे मतलब वे, मतलब चाबियां, आर मतलब है, क्योंकि दे मतलब क्या है दोस्तों, हमारा ये बहुवचन है दोस्तों, एक से अधिक चाबियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा है, आर। ऑन द टेबल, जब भी दोस्तों कोई चीज़ सट कर रहेगी, जैसे आप मोबाइल रखते हो टेबल के ऊपर, या आप टेबल के ऊपर बैठते हो, तो एकदम उस पे इसके मतलब आप और मतलब आप और टेबल के बीच में कोई गैप नहीं है, मोबाइल और टेबल के बीच में कोई गैप नहीं, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं दोस्तों, ना इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कहाँ पे यूज़ होगा, जब चीज़ें सट कर रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दे आर ऑन द टेबल, वे मेज पर है। यू ऑलवेज नो एवरीथिंग। यू मतलब तुम या आप, ऑलवेज का मतलब होता है दोस्तों हमेशा, नो मतलब जानना, एवरीथिंग यानी सब कुछ। तो क्या हो जाए दोस्तों, आप, आप हमेशा, ऑलवेज यानी होता है दोस्तों हमेशा, सब कुछ, एवरीथिंग यानी होता है दोस्तों सब कुछ, नो यानी होता है दोस्तों जानना। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, जानते हो या पता है, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों ना। आप हमेशा सब कुछ जानते हो, या तुम्हें हमेशा सब कुछ पता रहता है। आई एम राइटिंग नेक्स्ट वीक्स लिस्ट। आई एम राइटिंग मतलब मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक्स लिस्ट मतलब जो अगले सप्ताह की जो सूची है मैं वो बना रहा हूँ या लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं अगले से की सूची बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं कि वो लिखने का बोला तो लिखेगा ही, लेकिन वो सूची तैयार कर रहा है या सूची बन रही है, लिखने का भी सही है, लेकिन उसको सेंस को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, सूची तैयार कर रहा है बना रहा है। वी शुड बाय फ्रेश वेजिटेबल्स टुडे। भी मतलब होता है दोस्तों, हम शुड का यूज़ कब करते हैं दोस्तों, जब कोई चीज़ चाहिए, जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, इस प्रकार से जो सेंटेंस आएंगे जिसमें चाहिए रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पे क्या रहेगा, हम शुड का यूज़ करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा दोस्तों, जैसे मुझे पेन चाहिए आपका, तो वहाँ शुड का यूज़ करेंगे दोस्तों, नहीं, आई नीड अ पेन, वहाँ पे दोस्तों चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ें जिस तक आप पढ़ोगे दोस्तों, तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, शुड का मतलब चाहिए, बाय मतलब होता है दोस्तों खरीदना, है ना। फ्रेश मतलब ताज़ा या ताज़ी, वेजिटेबल्स का मतलब हो तो सब्जियां दोस्तों, टुडे मतलब आज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आज हमें, सॉरी हमें आज, हमें आज ताज़ी, फ्रेश यानी ताज़ी सब्जियां दोस्तों, सब्जियां खरीदनी, खरीदनी चाहिए। वी शुड बाय फ्रेश वेजिटेबल्स टुडे, हमें आज ताज़ी सब्जियां खरीदनी चाहिए। आई हैव द कीज। जब भी दोस्तों हैव का यूज़ होगा दोस्तों, एक तो पास्ट परफेक्ट का ये हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है उसके साथ, जैसे आई हैव मोबाइल, आई हैव लैपटॉप, आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव घर। ठीक है, ऐसे जब भी दोस्तों सेंटेंस बनेंगे मेरे पास है, तो उसके सेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं। तो क्या है दोस्तों, मेरे पास चाबियाँ है, मेरे पास चाबियाँ है। लेट अस गो, लेट अस गो को क्या हो जाएगा दोस्तों, चलो चलते है, लेट अस गो चलो चलते हैं। आई एम स्टार्टिंग द कार नाउ। आई एम दोस्तों देखो फिर से आया, क्योंकि ये काम क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य दोस्तों सेंटेंस है। स्टार्ट का मतलब होता है दोस्तों शुरू करना या चालू करना, लेकिन आईएनजी लगा है मतलब वो कार्य हो रहा है, मतलब चालू कर रहा है, चालू हो रही है, इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाए दोस्तों, कार मतलब गाड़ी, नाउ मतलब अब। तो क्या हो दोस्तों, मैं अब गाड़ी या कार, गाड़ी क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट, स्टार्ट
कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग द कार नाउ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। पुट ऑन योर सीट बेल्ट रोहन। पुट ऑन का यूज़ कब करते हैं दोस्तों? लगाने की सेंस में होता है ना। पुट ऑन दोस्तों ये भी फ्रेजल वर्ब है हमारी। पुट ऑन यानी लगाना या पहनना। योर मतलब होता है तुम्हारा, आपका, अपना। सीट बेल्ट मतलब होता है सीट बेल्ट जो हम गाड़ी में जो ड्राइव करते समय कार में होता है उसको सीट बेल्ट कहा जाए, सुरक्षा की दृष्टि से होता है जो, है ना। रोहन मतलब नाम या नाउन है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाए दोस्तों? रोहन, रोहन अपना या अपनी। योर मतलब अपना या अपनी। सीट बेल्ट है दोस्तों, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट। पुट ऑन का मतलब होता है दोस्तों लगा लो। क्या है दोस्तों? लगा लो। हेलमेट होता तो पहन लो हो जाता है ना। पुट ऑन मतलब पहन लो, ठीक है दोस्तों। आई ऑलरेडी पुट इट ऑन। आई ऑलरेडी मतलब आई यानी मैं या मुझे, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, पुट इट ऑन मतलब पहन चुका हूँ या लगा चुका हूँ, ऑन, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाए दोस्तों? मैं ऑलरेडी यानी से ही पहले से ही लगा चुका हूँ, मैं पहले से ही लगा चुका हूँ। द स्काई लुक्स तो क्लियर टुडे। द स्काई का मतलब होता है दोस्तों आसमान। लुक्स का मतलब होता है दिखता है, लगता है। तो क्लियर मतलब बहुत ज़्यादा साफ। टुडे मतलब आज। तो क्या हो दोस्तों? टुडे मतलब क्या हो दोस्तों? आज। आज आसमान, आसमान साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या दिख रहा है या दिखता है, लेकिन जैसे हम बोलेंगे आसमान साफ दिखता है तो मतलब ये सेंस नहीं बन रहा, अच्छा नहीं लग रहा वाक्य। तो क्या हो दोस्तों? आज आसमान बहुत, सो के लिए रहना दोस्तों, तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? आज आसमान बहुत साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आईएनजी आएगा, लेकिन यहाँ पे सेंस जैसे हम बोलेंगे लोग से दिखता है, लगता है, लेकिन वहाँ पे वो सेंटेंस नहीं जम रहा, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इट इज़ मतलब यह, है ना। इट का मतलब होता है यहाँ के सेंस में होता है, सब्जेक्ट नहीं होता तब भी इट का यूज़ करते हैं। तो क्या हो दोस्तों? आज मॉर्निंग मतलब आज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, है ना। आज सुबह, सुबह बहुत सुंदर है। क्या है दोस्तों? सुबह बहुत सुंदर है, सुबह बहुत सुंदर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुबह बहुत सुंदर है। वी नीड कैरेट्स एंड ऑनियंस। वी नीड मतलब हमें ज़रूरत है ना। वी का मतलब होता है हम, हमें। नीड का मतलब होता है ज़रूरत है, चाहिए। कैरेट का मतलब होता है दोस्तों गाजर, है ना। ऑनियन का मतलब होता है प्याज, कहीं कहीं इसको कांदा भी बोला जाता है, महाराष्ट्र राजस्थान हो गया, या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसको ऑनियन को क्या बोला जाता है? कांदा। आपके उधर क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं हमें। तो क्या होगा इसका दोस्तों? वी नीड, है ना। तो क्या है दोस्तों? हमें, हमें कैरेट्स मतलब होता है गाजर, गाजर और प्याज लेना है, चाहिए, है ना दोस्तों। लेना है या चाहिए दोनों ही सही है, चाहिए। हमें गाजर और प्याज चाहिए है, ठीक है दोस्तों। वी नीड कैरेट्स एंड ऑनियन। आई विल रिमेंबर द कैरेट्स। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं, जब भी विल आएगा दोस्तों ये तो फ्यूचर की बात होगी, जिसमें आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, गागेगी जो रहेगा वो मैक्सिमम सेंटेंस ऐसा ही है उसमें ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आई यानी मैं या मुझे, मैं, कैरेट्स मतलब गाजर, रिमेंबर मतलब क्या हो दोस्तों? याद, विल मतलब रखूँगा, है ना, मतलब गागेगी रखूँगा। आई विल रिमेंबर द कैरेट्स मतलब मैं गाजर याद रखूँगा। वी शुड गेट सम फ्रेश फिश टू। वी मतलब होता है दोस्तों हम या हमें। शुड मतलब चाहिए। गेट मतलब लेना। सम मतलब कुछ। फ्रेश मतलब ताज़ा या ताज़ी। फिश मतलब मछली। टू मतलब भी। तो क्या हो जाए दोस्तों? हमें, हमें कुछ, सम यानी होगा दोस्तों कुछ। फ्रेश है ना दोस्तों ताज़ा। मिल्क होगा तो ताज़ा, दही होगा तो ताज़ा।
मछली है तो क्या है दोस्तों, ताजी, है ना। आ गया समझ में दोस्तों, ताजी मछली, मछली भी, टू का मतलब होगा भी, गेट यानी लेना, लेनी, लेना, है ना, लेना या लेनी, लेना चाहिए, टू लेने चाहिए, हमें कुछ ताजी मछली भी लेना चाहिए। वी शुड गेट सम फ्रेश फिश टू। द फिश स्टॉल ओपन्स अर्ली। द फिश स्टॉल दोस्तों क्या होगा, मछली की दुकान जो होती है, स्टॉल उसे बोला जाता है जो सुबह लगती है, शाम में हट जाती है, उसको स्टॉल बोला जाता है। ओपन से मतलब खुलती है, अर्ली मतलब जल्दी। तो क्या है दोस्तों, मछली की दुकान, मछली की दुकान, है ना, मछली की दुकान, द फिश स्टॉल, मछली की दुकान जल्दी खुलती है, खुल जाती है ना दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, खुलती है। ओपन, ओपन का मतलब वो खुलना, लेकिन एस लगा हुआ है दोस्तों इसमें, तो खुलती है मतलब त आ जाएगा उसमें। क्या है दोस्तों, मछली की दुकान जल्दी खुलती है, जल्दी खुल जाती है। आई कैन सी द मार्केट। आई का मतलब मैं, मुझे, कैन का यूज़ करते हैं दोस्तों सकना के सेंस में होता है, क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों उस सेंस में क्षमता के लिए यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस केस में यूज़ हुआ कि मुझे मार्केट दिखाई दे रहा है। या तो इसका यदि हम डायरेक्ट यदि पढ़ते, यदि कैन पढ़ते, तो उस पर मतलब क्या निकलेगा, मैं मार्केट देख सकता हूँ, है ना, मैं मार्केट देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कन्वर्सेशन चल रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो बता रहा है कि मैं मार्केट, मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे मार्केट या बाजार, मुझे बाजार दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। केन का यूज़ क्षमता के लिए बताया जाता है, लेकिन जैसे हम केन का ही यूज़ पढ़ रहे हैं, सकना वाला काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, मैं मार्केट देख सकता हूँ। आई कैन गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। तो वहाँ पे दोस्तों केन का यूज़ सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है उनके बीच में, गाड़ी में जा रहा है कि हमको क्या क्या करना है, तो वहाँ पे जब केन का यूज़ होगा दोस्तों, तो उसके लिए क्या, आईएनजी फॉर्म, मतलब वो उस चीज़ को कंटिन्यू में देख रहा है। ठीक है दोस्तों, आई एम पार्किंग द कार हियर। आई एम दोस्तों हमने बहुत बार देख लिया, तो क्या हो जाएगा, मैं हूँ। पार्किंग का मतलब, पार्क का मतलब दोस्तों गाड़ी खड़ी करना, कहीं पे रुकना उसको, है ना। द कार हियर मतलब यहाँ, तो क्या हो दोस्तों, मैं मैं हियर मतलब यहाँ, कार मतलब गाड़ी, या कार लिख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी। पार्क मतलब खड़ी करना होता है, लेकिन हम लिखेंगे पार्क कर रहा हूँ। आई एम पार्किंग द कार हियर, मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग माई बैग। आई एम दोस्तों हमने भी देखा, मैं हूँ। टेक का मतलब होता है लेना, उठाना। आईएनजी लगा है मतलब वो कार्य हो रहा हूँ, उठा रहा हूँ, उठा रही हूँ। माई बैग यानी मेरा झोला, बस्ता जो भी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बैग, बैग यानी बैग, माई बैग है मेरा बैग, है ना, बैग, मैं बैग उठा रहा हूँ, ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ठीक है दोस्तों, दोनों ही सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। हर जगह उसका एक से मतलब इंग्लिश है तो उसको हिंदी में तो तीन चार बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देयर आर सो मैनी पीपल हियर। देयर आर मतलब जब भी दोस्तों हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर वाज अ मोंक, एक सन्यासी था। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, इस सेंस में होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देयर आर सो मैनी पीपल मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ, हियर का मतलब होगा दोस्तों यहाँ, है ना, बहुत, बहुत, सो मैनी मतलब बहुत सारे, पीपल यानी होगा दोस्तों लोग है। देर आर मैनी, देर आर सो मैनी पीपल हियर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप बुक अच्छी ढूंढ रहे हो दोस्तों, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।